राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? आज हम लोग का है दिन सोमवार। सोमवार क्या है, तो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं टारगेट। तो हम लोग का आज पहला दिन है और हमको 90 दिन का यूपीएसआई का जो सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। कंटिन्यूटी बस बनाए रखना हमको, अगर 2 स्टार लेना है तो। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हम डेली वीडियो टारगेट के साथ और सिलेबस के हिसाब से और डेली वीडियो डालते रहेंगे। टेलीग्राम जिंदाबाद है, उसमें सब कुछ मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो है 90 घंटे का स्टडी प्लान है। हम लोग को पहले मैथ जो 3 घंटा स्टडी करना है, क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। और रीजनिंग 1.5 घंटा, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो करना नहीं है कि हम लोग को ये पढ़ना वो पढ़ना। इसमें जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा हम लोग के पास। और हिंदी हम लोग को 1.5 घंटा पढ़ना है। 1.5 घंटा थ्योरी बहुत है और हम लोग को प्रैक्टिस उसमें 2 दिन थ्योरी करेंगे और 1 दिन पीवाईक्यू करेंगे। तो हम लोग को इतना बहुत है हिंदी। और पॉलिटी में 1 घंटा थ्योरी कंप्लीट करने के लिए बहुत है। 2 दिन हम लोग थ्योरी करेंगे तो 1 यूनिट ख़त्म हो जाएगा, उसको फिर पीवाईक्यू करेंगे तीसरे दिन, अच्छे से कवर होता जाएगा। मूल विधि जो है 1 घंटा में पढ़ना हम लोग को है, 1 घंटा पढ़ना है। ठीक है, और ये सब कैसे पढ़ना है, सबका नोट्स हम लोग सब प्रोवाइड कराएंगे। जिससे हम पढ़ेंगे उससे आप प्रोवाइड करेंगे। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें सब मिलेगा आपको। मैथ की वीडियो, जो भी हिंदी के पीडीएफ हैं, किस टीचर से पढ़ना है, सब कुछ है। ठीक है, करंट अफेयर जो है और प्लस जीएस 1 घंटा पढ़ना है। करंट अफेयर आप गौरव सर को कर सकते हो, आप डेली पढ़ाते हैं सुबह। उसमें कुछ कुछ ऐसे भी हैं, जीएस और जीके सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप डेली पढ़ते रहिए, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आगे का हम लोग का जो भी है हिंदी का सिलेबस, मतलब यूपीएसआई का सिलेबस, हिंदी हम लोग को 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे सब देखते हुए 400 टोटल का अंक रहेगा और 160 क्वेश्चन रहेगा। अपना गुणा भाग करके बताइएगा कि टोटल कितना क्वेश्चन। अगर आप 400 अंक हैं, ठीक, तो 400 अंक हैं। अगर हम लोग को 320, 330, 340 इतना नंबर लाना होगा, यानी हम लोग को 160 में से 120 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे, तब जाके कुछ मेरिट में आ सकते हैं। ठीक, मेहनत बहुत है और मेहनत 1-2 दिन से नहीं हो पाएगा। इसमें कंटिन्यू 3 महीने 4 महीने पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में पूरा रात दिन एक करना होगा हम लोग को। हम लोग को पहला क्या है, हिंदी। हिंदी में हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए, हिंदी उतना आसान भी नहीं है, उतना कठिन भी नहीं है। बस एक कुछ चीज़ें हैं रटने की हैं और कुछ समझने की हैं। तो हम लोग को इसको नहीं पढ़ेंगे पहले स्टार्टिंग में। हम लोग को पहले पढ़ना है हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, हिंदी वर्णमाला में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आघोष हो गया, आघोष हो गया और घोष हो गया, किसे कहते हैं। फिर इसमें पूछ देगा आपको कि अल्पप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक, और कंठ है क्या है, तालब क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, संयुक्त संख्या कौन है, ये सब जो है क्वेश्चन ज़्यादा वर्णमाला से पूछे जाते हैं। तो हम लोग का जो इसका पीडीएफ है उसको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। अगर आपके पास बुक है कोई, तब बुक फॉलो कर सकते हैं आदित्य का। आदित्य में अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, आदित्य को आप फॉलो कर सकते हैं, आदित्य बुक आती है। ठीक, पब्लिकेशन का आप उसको बुक जो फॉलो कर लीजिए और उसमें का हिंदी वर्णमाला पूरा अच्छी तरह समझाया हुआ है, उसको पढ़िए। और उसमें कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी दिए हैं, 200 कुछ ऐसे 200 प्लस क्वेश्चन है। ठीक, हमने तो इसको पढ़ लिया है। एक बार आप भी एक बार कोशिश करिए, नहीं समझ में आता है तो किसी टीचर से
पहले उसको थ्योरी कंप्लीट करिए अच्छी तरीके से। किसी टीचर से पढ़ लेंगे, यूट्यूब में डालेंगे हिंदी वर्णमाला तो बहुत से टीचर आ जाएंगे, उसमें अच्छे अच्छे टीचर हैं जो अपना ज्ञान बांटे हैं। तो जिसका आप अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पढ़ के फिर उसके बाद थ्योरी पढ़िए, फिर उसको PYQ करिए, अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है। और टेलीग्राम पे इसका नोट्स मिलेगा आपको, नोट्स यानी बुक का PDF मिलेगा हिंदी वर्णमाला का। ओके, ये हम लोग का आज का टारगेट है, हिंदी वर्णमाला करना है। ठीक, आता है इसके बाद मूल विधि, संविधान, समान ज्ञान। तो हम लोग को मूल विधि में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और भारतीय नागरिक संहिता BNS, इसको आप यूट्यूब में डालेंगे। ठीक, यूट्यूब में डालेंगे आप कि BNS और BNSS क्या होता है, तो आपको पूरा डिटेल में कई सारे वीडियो आ जाएंगे। आप उसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। पढ़ने के बाद हम जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड देंगे, बुक का PDF देंगे, आप उसको पढ़िएगा। जब उसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और फिर PYQ जब आप देखेंगे तो उससे और समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन बन रहा है, हमको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। और ठीक है, ये रहा हम लोग का आज का टारगेट। हम लोग क्या पढ़ना, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इतना पढ़ना है। इसके बाद हम लोग मूल विधि हो गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ना है, संविधान का उद्देश्य। आज इतना पढ़ेंगे सिर्फ संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य जो है, अगर आप लूसेंट आपके पास होगा तो लूसेंट से संविधान का उद्देश्य पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जाएंगे यूट्यूब पे, डालेंगे संविधान का उद्देश्य क्या है, फिर जो भी आएगा आपके सामने जो अच्छा लगे किसी का वीडियो, उसको देख के फिर आप किसी पेपर का कलम से उसको नोट्स में लिख लीजिएगा। लिखने के बाद जब आपको 6 दिन हो जाएंगे, तब 1 हफ्ते हो जाएंगे, आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, आपको अभी नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपके पास समय है, और रिवीजन करने की भी, जब आप नोट्स बनाए रहेंगे तभी रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि आप कितनी वीडियो देखें, किसकी वीडियो देखें, किसकी अच्छी लगी, आप हमेशा उसको नहीं रख सकते पास में, तो आप शॉर्टकट में एक नोट ज़रूर बनाइएगा पास में। ये रहा मूल विधि और ये संविधान का टारगेट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग समान ज्ञान पे। समान ज्ञान में हम लोग को पढ़ना है, देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें, विज्ञान पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, ये और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, काफ़ी इसमें से है। और भारत का पड़ोसी देशों में मतलब काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ना है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में और इसमें 3 पार्ट बच जाते हैं, आधुनिक है और प्राथमिक है, मतलब ऐसे 3 है। तो और जो आधुनिक में इसमें भारत स्वतंत्रता संग्राम भी आ जाएगा। तो मिला जुला के आप भारत का इतिहास पढ़ना है। आप अगर यूट्यूब में देखेंगे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, खान सर को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो और किसी का वीडियो आप देख सकते हैं। सबसे बेस्ट है लूसेंट को उठाइए और भारत का इतिहास उसमें एक एक करके पढ़ते रहिए। हम उसका डाल देंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो भारत के इतिहास में क्या पढ़ना आपको। ठीक है, आज का ये रहा। और उसके बाद थर्ड में आता है मैथ में क्या पढ़ना है आपको। मैथ पढ़ने के लिए आपको अभी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ेंगे हम लोग, अन्नास एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव एंड भिन्न, इसको पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, हम टेलीग्राम पे राकेश सर का वीडियो हमने बैच लिया था। तो वीडियो बैच लिया था, उसमें आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई हुई हैं अच्छी तरीके से, जो आप एक बार क्लास कर लोगे उसको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उसको करके, वीडियो क्लास है ये, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, हम इसको, ये सब्सक्रिप्शन वाले हैं वीडियो, जो भी वीडियो बैच है ये सब्सक्रिप्शन वाले बैच हैं। ठीक है, हमने बैच लिया था इसलिए वो था हमारे पास, तो डेली हमको उसको जो भी एक वीडियो है उसको डालेंगे। तभी हम डेसिमल का एक वीडियो डालेंगे आज, आप उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो उसको समझ में आएगा आपको। ठीक है, आप जाके टेलीग्राम पे उसको वीडियो देखिएगा। ठीक,
राकेश सर का, हम लोग मैथ राकेश सर से करेंगे। पहला हम लोग को टॉपिक है, टॉपिक जो डेसिमल है, ठीक। फिर इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग इसमें करेंगे रिलेशन एंड एनालॉग टेस्ट, रिलेशनशिप एंड एनालॉग। जिससे इसमें आपको क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे आपको यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ पे लिख दिया 16, फिर 2 बिंदी रहेगा, फिर इसके बाद लिख दिया 8, तो पूछ देगा यहाँ पे क्या होगा। तब इसका आप रिलेशन ढूंढोगे, रिलेशन यानी 4 चौको 16, ठीक। इसी तरह 8, फिर 4 चौको 16, फिर ऐसे 8 चौको 32, ये रिलेशन है, ठीक। तो इसे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौको 16, ऐसे अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो इस तरह आप रिलेशन ढूंढोगे कौन सा ऑप्शन के द्वारा जा रहा है और कैसा फंस रहा है, ठीक है। इसमें एक, फिर ये पहला वाला हो गया। दूसरा इस तरह से पूछेगा, मान लीजिए लकड़ी का काम कौन करता है, बढ़ई। फिर पूछेगा आपको कि क्या बोलते हैं, लोहा काम कौन करता है, लोहार। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक दूसरे के रिलेशन हो। इस तरह क्वेश्चन है, आप इसमें उसको यूट्यूब में डालेंगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक। रिलेशन एंड एनालॉग टेस्ट। आप इसको पहले थ्योरी पढ़ के फिर आप उसको हम जो टेलीग्राम पे PY को दे देंगे, प्रीवियस का क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिएगा अच्छी तरीके से। कुछ ना कुछ पढ़े होंगे ही, आप इसको जानते भी होंगे, तो PY को भी कर लेंगे, बहुत है, ठीक है। अब रहा मेन मुद्दा टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ आपको इसी में मिलेगा। जो राकेश सर का मैथ है वीडियो बैच का यहीं पे मिलेगा, डेली डालेंगे। पहला जो क्या है हम बता दिए आपको, आप इसको स्कैन कर लीजिए, ठीक। इसको मिटा दें, आप इसको स्कैन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम पे आ जाएगा, फिर आप उसको हर चीज़ मिल जाएगा आपको। अगर आपने वीडियो देख लिया तो थैंक यू। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को, ठीक। ऐसे यहाँ पे सब्सक्राइब वाला आइकन दबा दीजिए, ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद नेक्स्ट जो भी हम लोग का टारगेट रहेगा फिर कल देखते हैं, ठीक। धन्यवाद।